Dear students, respected teachers, and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Today is the first lecture of first chapter of first year mathematics. The name of the chapter is complex numbers. Dear students, ये चूंकि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट लेता है यहाँ से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं और किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो, ताकि आपका आने वाला सफ़र मैथमेटिक्स का वो इजी हो. ये स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2. आज हम इस लेक्चर में सिंपल देखेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर. बिकॉज कम्प्लेक्स नंबर फिर हम डिफाइन करते हैं द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. So let's begin our lecture. What is real number and what is imaginary number? Dear students, what is real number? ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं नंबर के लिए. And what is imaginary number? These two topics. Imaginary numbers. रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर्स को. तो सबसे पहले जो डिफिनीशन है रियल नंबर की, वो है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफिनीशन, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बड़ा ज़रूरी है कि आपको रेशनल और इर्रेशनल का पता हो. अगर किसी को पता ना हो डियर स्टूडेंट्स, चले रेशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से. द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश. यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, और द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. सो वी डिफाइन रियल नंबर्स एज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल. मैट्रिक्स से आपको पता होगा कि व्हाट इज अ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इर्रेशनल नंबर. अगर किसी को पता ना हो तो लेट्स टॉक अबाउट देम ब्रीफली, ताकि आपका थोड़ा सा वो माइंड रिफ्रेश हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट आर इंटीजर्स, कि व्हाट आर इंटीजर्स. नो कंफ्यूजन इन इंटीजर्स, दीज आर योर इंटीजर्स. -3, -2, 0, 1, 2, for example 107 and so on. इंटीजर्स जिनमें डिसिमल ना हो, जिनमें डिसिमल ना हो, नो डिसिमल्स, अशारिये. लाइक वी से के 4 is an integer. Mathematically we say 4 belongs to integers, the set of integers. Like 6.2 is not an integer. Mathematically 6.2 does not belong to the set of integers. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सारे हैं इंटीजर्स. फिर डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स मैट्रिक टॉपिक. द रेशनल नंबर्स हम डिफाइन करते हैं कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी. हम तो यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखते हैं, इट इज नॉट द फर्स्ट ईयर कोर्स. Those numbers which can be written in P by Q form, but Q is not equal to 0. Where Q, P and Q, these are integers. Where P and Q, they belong to integers. Means के integer by integer form अगर हो तो, या उससे आप integer by integer form बना सके, which can be written in integer by integer form. तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लेट्स से 3/2, इंटीजर बाय इंटीजर स्टूडेंट्स, इट इज रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स -1/3, इसको जरा चेंज करें, 5/2 बनाएं इसको, -1/3, इट इज रेशनल नंबर. अच्छा, इसको साथ साथ ले जाएं इर्रेशनल नंबर्स के साथ. इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते.
जैसे माय डियर स्टूडेंट्स 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, इट इज इर्रेशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल अंडर रूट 16 divided by cubic root of let's say 27. Up dear students, it is a rational number because it can be written as square root of 16 बराबर है 4 के और cubic root of 27 बराबर है 3 के। लिहाजा ये बनाना आप शर्त नहीं है, मगर आपको कम से कम इतनी समझ हो, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि इट इज अ रेशनल नंबर। लाइकवाइज डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल sin 90 डिवाइडेड बाई टेंजेंट लेट्स से, चले मैं अगर लिख दूं cos 60। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटन एज इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। यू नो sin 90 इज 1, cos 60 इज 1/2, ये ऊपर जाके क्या बनेगा 2/1। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स हैं और द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। और इर्रेशनल नंबर्स जैसे अब ये फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स लेट sin 80, फॉर एग्जांपल sin 80 डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल 3। अब नाउ इट इज इर्रेशनल नंबर बिकॉज sin 80 कैन नॉट बी रिटन एज इंटीजर, तो इससे आप इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म नहीं बना सकते, लिहाजा इट इज इर्रेशनल नंबर। पाई इज इर्रेशनल नंबर, ई हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं यूलर्स नंबर, ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स इनके जो आंसर्स हैं दे आर ईदर टर्मिनेटिंग और दे आर रिपीटिंग। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें 5/2, 5/2 किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स 2.5, देखिए टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स 1/3, इसका आप देखिए 1/3 माइनस अगर तो माइनस चले 0.333, इसमें परमानेंट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, इसको फिर आप शॉर्टकट में लिखते हैं 0.3 रिपीटेड। इर्रेशनल नंबर्स के जो आंसर्स हैं डियर स्टूडेंट्स दे विल बी ईदर टर्मिनेटिंग और देयर विल बी परमानेंट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे ये निकालना बड़ा आसान है। इससे फिर ये निकाल, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको अगर डिवाइड किया जाए इस पर तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 1.2494949 एंड सो ऑन। इसको आप शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं 1.249 रिपीटेड। तो अब जो भी है इससे अब ये डिराइव करना आसान है, मगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चंस भी हैं, ये आपको गिवन होगा और आपने इसको कन्वर्ट करना है इसमें, वट एवर इज दिस। मगर ये जो नंबर है ये लाजमन कोई इंटीजर बाय इंटीजर होगा बिकॉज इसका जो आंसर है वो देयर इज रिपीटिशन इन द आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस तरह जो भी है कोई नंबर होगा जिसको अगर डिवाइड किया जाए और आपको ये मिलेगा 5.918। अब ये टर्मिनेटिंग डिजिट है, टर्मिनेटिंग आंसर है, तो लिहाजा ये हमारा जरूर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म होगा। तो ये हमारा ये रेशनल नंबर की ये बिहेवियर है, that is the behavior of rational number, that the answer of rational number will be either terminating or there will be permanent repetition। अब जो irrational numbers हैं there is no termination and there is no repetition metric। जैसे dear students for example under root 3/2 जो है, अब now it is irrational number। इसका आंसर अगर आप देखेंगे dear students ये बराबर होगा मेरे ख्याल से under root 3/2 0.8666205। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये फॉरएवर जारी व सारी रहेगा, देयर विल बी नो टर्मिनेशन एंड देयर विल बी नो रिपीटिशन। पाई अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, पाई ये बराबर है 3.141596 एंड सो ऑन। इसमें 50 अरब से भी ज्यादा हिस्से हैं पाई में। रिसेंटली अगर आप देखें कंप्यूटर पर अगर आप देखें तो चाइनीज ने इसको सुपर कंप्यूटर से किया, 50 अरब से ज्यादा हिंसे है। देयर इज नो रिपीटिशन, देयर इज नो टर्मिनेशन एंड देयर इज नो रिपीटिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाई अब हमारा इर्रेशनल नंबर है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अगर आपको बताता चलूँ, मैट्रिक में आप लोग करते हैं कि पाई और 22/7 बराबर है। यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दे आर अप्रॉक्सिमेटली इक्वल। पाई की वैल्यू ये नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू ये है, 22/7 की ये वैल्यू नहीं है। 22/7 अगर आप देखेंगे वो ये तो इंटीजर बाय इंटीजर केस है,
22/7 इज अ रेशनल नंबर। इसका आप आंसर देखेंगे 3.14, यहाँ तक सेम है, ठीक है। फिर ये हमारा है 28, 57, 14, 28, 57, 14 एंड सो ऑन। तो इसका ये आंसर है डियर स्टूडेंट्स, 28, 57, 14 रिपीटेड। तो पाई एंड 22/7 आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दे आर अप्रॉक्सीमेटली, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा हमारा था, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं और ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी होगा, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी बताता हूँ कि जितनी भी मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स, और जितनी भी गैर मुस्लिम्स हैं, जितनी भी मुस्लिम्स हैं और जितनी भी गैर मुस्लिम्स हैं, उनको अगर आप यूनियन करें, यूनियन मीन इकट्ठा, जमा करना नहीं, इकट्ठा करना, कंबाइन करना, एक ही सेट में इंक्लोज कर देना, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे हमारे इंसान बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंसान होगा वो या मुस्लिम होगा या गैर मुस्लिम होगा, इन तमाम को अगर आप यूनियन करेंगे तो दे विल बी कॉल्ड ह्यूमंस। इसी तरह जब यानी मतलब मेरा ये है कि इंसान जब होगा वो या तो मुस्लिम होगा या फिर वो गैर मुस्लिम होगा, तो इन दोनों का अगर आप जमा करेंगे जितने भी है सारे के सारे, जाहिर है इनफाइनाइट, तो ये फिर हमारे ह्यूमंस हैं। खैर ये तो इंसान तो फाइनाइट है, जो भी है 7 अरब है, मगर ये अब आप देखिए रियल नंबर्स जो भी है डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर वो या रेशनल नंबर होगा या फिर वो इर्रेशनल नंबर होगा। ये सारे ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे और ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। यहां से स्टूडेंट्स कहते हैं सर तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है, 5 भी रेशनल नंबर है, 2 भी, इवन सिंपल अगर 2 हो, 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे डियर स्टूडेंट्स 5/9 इज अ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, -11 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 12, इट इज अ रियल नंबर। 6.219 इज अ रियल नंबर। -π/e² इज अ रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर्स हैं। सिंपल अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये भी रियल नंबर है, बिकॉज ये रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल अगर मैं 5 लिखूं तो ये भी रेशनल नंबर है, बिकॉज नीचे अगर कुछ भी ना हो तो 1 तो ऑलरेडी है। तो 5, 0, 1, 2, 3 ये सारे, 0 इज अ रेशनल नंबर, 2 is a rational number, 21 is a rational number, and all of these are rational numbers because when something is missing in the denominator, we know it is actually 1. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं सर तो ये कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं है, क्या हमेशा, यानी सर आप हमें एक एग्जांपल दें जो कि रेशनल नंबर ना हो, रियल नंबर ना हो, रियल नंबर। तो जाहिर है अब आप देखेंगे कि जो रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहली डिफिनीशन है रियल नंबर्स की, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। राइट स्टूडेंट्स, ओके। रियल नंबर्स, हकीकी नंबर्स। सॉरी, इमेजनरी नंबर्स, इसका लफ्ज़ ये मानी है डियर स्टूडेंट्स, इमेजनरी, तस्वुराती, रियल हकीकी, मगर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ये करवाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टीचर्स हमें करवाते थे इमेजनरी नंबर्स, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, तो शायद मैं भी आपको एक करा दूं मगर अभी टाइम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में मैंने डिफिनीशन के लिए जगह छोड़ दी और मैंने कहा कि जब भी विद इन स्क्वायर रूट वी हैव अ नेगेटिव नंबर, दैट नंबर विल बी कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्या कहा मैंने, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो इट विल बी इमेजिनरी नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल्स अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, स्क्वायर रूट, नॉट एनी अदर रूट, क्यूबिक रूट वगैरह नहीं, -3, -4.9, -11/60, ऑल ऑफ देम आर इमेजिनरी नंबर्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो दे आर इमेजिनरी नंबर्स, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं ऑलमोस्ट।
ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मैट्रिक पढ़ा हो तो इसको हमने नाम दिया है आयोटा। आयोटा, आई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई इज जस्ट अ नेम गिवन टू दिस इमेजरी नंबर अंडर रूट -1। इसको हम दो अगले लेक्चर या शायद तीसरे लेक्चर में हम कहें इमेजनरी यूनिट, लाइक द मास ऑफ kilogram mass, the unit of mass is kilogram, which is the unit of imaginary numbers is iota, and if you square both sides, iota square will be equal to -1। तो अब इसको हमने नाम दिया है आयोटा। अब जो भी इमेजनरी नंबर होगा यू कैन प्रोड्यूस आयोटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट -4, विच नंबर इज दिस? इट इज इमेजनरी नंबर बिकॉज विद इन स्क्वायर रूट इज नेगेटिव, तो ये हमारा बराबर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 के लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट सेपरेटली अप्लाई किया, अंडर रूट 4 अंडर रूट -1, ये हमारा आया डियर स्टूडेंट्स 2 आयोटा। सिमिलरली अंडर रूट -9 ये बराबर होगा 3 आयोटा की, जस्ट 9 4 की जगह आप 9 करें। ठीक है, अंडर रूट -16 ये -1 बनेगा, ये 16 यहां पे आएगा 4i। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जैक्ट हो, जैसे अंडर रूट -5 वही काम आप इसके साथ करें। आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट 5 अंडर रूट -1, ये आपका आएगा अंडर रूट 5 और इसको आपने कहा है आयोटा। तो लाजमी बात है डियर स्टूडेंट्स कि आप इसमें आयोटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट मी चेक द कैमरा कि आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इसमें। तो इट इज इमेजनरी नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट -5 ये हमारा है अंडर रूट 5 आयोटा। ठीक है, तो अब आप ऐसा कह सकते हैं कि दोज नंबर्स, और डियर स्टूडेंट जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई, तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। यानी आप पेवर अगर बिल्कुल सिंपल और गांव वाली जुबान इस्तेमाल करें तो आप ऐसा कहें कि दोज नंबर्स इन विच आयोटा कैन बी प्रोड्यूस्ड, आयोटा इज प्रेजेंट या आयोटा कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैथमेटिक्स जुबान में हम ऐसा बोलते हैं कि दोज नंबर्स which contains the factor iota। अब अगर आपको फैक्टर की समझ ना हो, वंस अगेन मैट्रिक कोर्स है, तो फिर आप फर्स्ट वाली डिफिनीशन फॉलो करें, which contains the factor iota, और जिसकी वैल्यू आपकी है अंडर रूट -1। राइट स्टूडेंट्स, तो अब ये जितने भी हैं ये आपके इमेजनरी नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स को फिर आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज नंबर्स विच डू नॉट कंटेन आयोटा, दोज नंबर्स विच डू नॉट कंटेन आयोटा, वो सारे नंबर्स जिनमें आयोटा ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे 4 आपका कोई रियल नंबर है -7/21, फॉर एग्जांपल 29 ये एक रियल नंबर है डियर स्टूडेंट्स। 61 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 39, ये सारे आपके टेंजेंट 20 डिग्री डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10 टू द बेस 2, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयोटा। बाहर अगर माइनस हो तो इट्स ओके, -√4 इट इज अ रियल नंबर बिकॉज ये तो आपका आ जाएगा -2। या अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और आप कैलकुलेटर का जो आपके कैलकुलेटर का जो मूड है वो कॉम्प्लेक्स ना हो, वो अगर कॉम्प्लेक्स मूड ना हो, मूड पे अभी टाइम नहीं है, मुनासिब वक्त में हम बात करेंगे। या अगर आप कैलकुलेटर को देंगे तो कैलकुलेटर आपको कहेगा कि मेथ एरर, हम कहते हैं कि रियल प्लेन में, रियल वर्ड में ये अनडिफाइंड है, इसका आंसर नहीं है। या अगर आप कैलकुलेटर को देंगे तो कैलकुलेटर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएगा 2। इट्स सो सिंपल। तो रियल नंबर्स जितने भी हैं इनके जरूर कुछ ना कुछ आंसर्स आपके पास आएंगे, और जितने भी इमेजनरी नंबर्स हैं ये आप कैलकुलेटर को देंगे, मूड आपका वो कॉम्प्लेक्स ना हो, आप इक्वल टू करेंगे तो कैलकुलेटर आपको कहेगा कि मैथ एरर, यानी ये एक लिहाज से मैथ में गलती है, रियल प्लेन में ये इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और तीसरी डिफिनीशन इसकी क्या है रियल नंबर्स की? दोज नंबर्स हु स्क्वायर इज पॉजिटिव।
are 0. Those numbers whose square is positive. Third definition. तो then it's up to you कि कौन सी definition आप follow करते हैं. It's up to you, जो आपको आसान लगे. ठीक है students, those numbers which contain third definition, those numbers whose square is 0 are positive, because 0 is the only real number whose square is 0. तो 0 तो exception case है, अब 0 is a real number. ये एक MCQ में हम जाएंगे, जब MCQ का एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे. 0 is both real and imaginary. फिलहाल आप वो छोड़े, अगर किसी ने वो MCQ देखा हो तो 0 is a real number. फिलहाल आप इसी पे इक्तिफा करें, ठीक है. 0 is a real number. तो 0 स्क्वायर क्या है डियर स्टूडेंट्स? 0 है. इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं, अदरवाइज जो भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर जो भी होगा डियर स्टूडेंट्स, उसका अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो यहां पे मस्ट एक पॉजिटिव नंबर आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा -4/3 इज अ रियल नंबर. इसका स्क्वायर ये नेगेटिव है. रियल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मगर स्क्वायर रियल नंबर का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. यह आएगा आपका 16 डिवाइड बाई 9. तो ये एक पॉजिटिव नंबर है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो भी हो, फॉर एग्जांपल 4 इज अ रियल नंबर. तो 4 स्क्वायर आपका क्या है डियर स्टूडेंट? 16. शाबाश. sin 90 डिवाइडेड बाई -5 इज अ रियल नंबर. इसका स्क्वायर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, आएगा 1/25. स्क्वायर मस्ट पॉजिटिव आएगा. और डियर स्टूडेंट्स, इमेजनरी नंबर्स जो है ना, इनके स्क्वायर नेगेटिव होंगे. इमेजनरी नंबर्स के स्क्वायर नेगेटिव होंगे. यानी इफ यू हैव एन इमेजनरी नंबर, द स्क्वायर ऑफ इट विल बी अ नेगेटिव नंबर. इमेजनरी नंबर. Note, the square of imaginary number is a negative number. The square of an imaginary number, बस आप पूरे सारे कहें, the square of imaginary numbers are squares, plural by. The squares of imaginary numbers are negative. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कहा दिया स्टूडेंट्स, √-4 लिखना या 2 आयोटा लिखना एक ही चीज है. तो अब जैसे 2 आयोटा इज एन इमेजनरी नंबर. ठीक है. सो इसका स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये आपका आएगा 4 आयोटा स्क्वायर इज -1. आपने देखा -4. Dear students, -5 iota divided by, let's say 11. It is an imaginary number. यही कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करेंगे, -5 iota by 11, इसका जो स्क्वायर हमने देखना है, स्क्वायर हम वैसे नहीं करते हैं, जस्ट ये डिफिनीशन है कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जरूर एक नेगेटिव जवाब देगा आपको. 25 iota स्क्वायर बाई 121, इसकी वैल्यू -1, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू है, इसका फाइनल आंसर है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप के द टॉपिक ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स इज क्लियर टू यू. तो लेक्चर नंबर 2 में शायद मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ना कराऊं. लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको तो एक टॉपिक कराऊंगा टू सिंप्लीफाई, यानी इस पे ये इमेजिनरी नंबर्स पे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बातें हम डिस्कस करेंगे. तो लेक्चर नंबर 3 में फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. तो लेक्चर नंबर 2 तक हमें इजाज़त दें. अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें. अल्लाह हाफिज़.